हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू विल डू वेल। और आज अपन बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि हम आगे ड्रॉप लें या ना लें, है ना। तो आज अपन मैं क्लियर करना चाहता हूँ कुछ कुछ चीज़ें। तो मुझे लगता है कि 2022 और 2023 में फ़र्क बहुत होने वाला है। अब देखिए, वो मैं बताऊंगा। और बहुत सारे स्टैटिक्स पे भी बात करेंगे अपन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2022 एंड 2023। ठीक है, 2022, ठीक है। 2022 सबसे पहली बात, एग्ज़ाम कब होगी 2023 में। 23 में एग्ज़ाम कब होगी नीट की। नीट एग्ज़ाम मई फर्स्ट वीक। भाई कोई कितना भी बोल दे पोस्टपोन्ड होगी, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, है ना। ये अभी से मैं बता रहा हूँ, मई की फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। देखिए, उसमें कुछ भी मन से नहीं बोलता हूँ, थियोरेटिकली कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे जाता हूँ मैं। देखो ट्रेंड देखें आप, है ना। ट्रेंड देखें, 2022, है ना। एग्ज़ाम हुई 17 जुलाई, ठीक है। अब ना 2021 एग्ज़ाम हुई 12 सितंबर, ठीक है। देखिए, कोविड था, सभी को पता है कोविड था, इसलिए पोस्टपोन्ड हुई थी एग्ज़ाम, ठीक है। पोस्टपोन्ड हुई 12 सितंबर। देखिए 2 महीने आगे बढ़ा दिए, 17 जुलाई हो गई एग्ज़ाम, जुलाई में आ गई, है ना। सितंबर से जुलाई में आ गई। ये मतलब अब ये इनको टाइम पे करवाना है ना। अब नीट की काउंसलिंग टाइम पे करवाना इनको ज़रूरी है, क्योंकि एकेडमिक ईयर कितना लेट करेंगे, है ना। एकेडमिक ईयर कब कितना लेट होएगा, और इसलिए इनको टाइम पे करवाना अब ज़रूरी है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मई में एग्ज़ाम होगी, ठीक है। मई में एग्ज़ाम होगी। अब देखें, अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं, अगर आप एमपी के स्टूडेंट हैं तो मैं तो ये बोलूँगा, अगर आपके मन में दो है डाउट कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ, तो आप मेरी माने तो ड्रॉप ले लें। ड्रॉप आप ले लें, ठीक है। ड्रॉप आप ले लें। रीज़न है उसके पीछे, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ ना, रीज़न है। देखिए, बच्चे बिल्कुल बड़े हैं, ट्रेंड देखिए आप, है ना। 59,000 बच्चों ने दी थी 2021 में, 89,000 बच्चों ने दी है 2022 में एग्ज़ाम। कितना बढ़ गए बच्चे, देखिए। फिर भी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो एग्ज़ाम कट ऑफ गिरता है दो चीज़ों से, या तो पेपर डिफ़िकल्ट आ जाए, या फिर अपने कॉलेजेस खुल जाए, कॉलेजेस खुले, ठीक है, खुले, ठीक है। कॉलेजेस खुले, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है पेपर का ये कट ऑफ अपना, है ना, ठीक है। सीट मैट्रिक्स, अब एमपी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं नेक्स्ट ईयर, है ना। पॉसिबिलिटी कितनी है अभी कुछ नहीं पता, है ना। ये लेकिन अनाउंसमेंट हो चुकी है, 7 मेडिकल कॉलेजेस आर ओपनिंग नेक्स्ट ईयर से गवर्नमेंट की 7 ही कॉलेजेस खुल रहे हैं। नहीं करके 5 मान लो आप, है ना। 5 कॉलेजेस मांग लो तो भी 150 के हिसाब से सीट ले लो, है ना। तो भी ये कम से कम 800-900 सीट्स हो जाएगी, ठीक है। 800-900 सीट्स हो जाएगी। तो ये देखिए, ये सीट्स आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देगी ही देगी। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स हो जो मतलब प्राइवेट, बिल्कुल रेंज है, मतलब कि प्राइवेट मिल रहा है आपको, लेकिन आपको गवर्नमेंट लेना है, लेकिन कुछ मार्क्स कम आ रहे हैं, तो इसमें कितना बेनिफिशियल है। देखिए 800-900 सीट्स का अंतर बहुत बड़ा अंतर होता है, ऐसा नहीं है ना। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं, ये तो नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है ये किसी को कुछ नहीं पता, है ना। कुछ अप्रूव नहीं होता है, कभी क्या होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं पता। अभी जैसे अपनी फर्स्ट काउंसलिंग में ही 2 प्राइवेट कॉलेजेस ऐड नहीं हुए, ठीक है। 2 प्राइवेट कॉलेजेस ऐड नहीं हुए, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि वो सेकंड काउंसलिंग में ऐड हो जाएंगे। तो ये कॉलेजेस भी ऐड होंगे नहीं होंगे, ये तो अभी आने वाला टाइम बताएगा। तो एक चांस तो ले सकते हैं ना अपन
के 7 मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो मेरे तो ये मानना है कि आप एक चांस लीजिए, बिल्कुल चांस लीजिए कि आप करें, आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें बिल्कुल। और मैं तो यही बोलूँगा कि प्रिपरेशन ऐसी करें कि आप ये 7 कॉलेजेस का आपको मुंह नहीं देखना पड़े। आप इतनी अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करें कि आपको आगे के कॉलेजेस ही मिल जाएं, नए कॉलेजेस पे आपको देखना ही नहीं पड़े, ठीक है। तो आप कॉलेजेस ये देखिए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ड्रॉप लिया जाए या ड्रॉप नहीं लिया जाए, तो मेरी माने तो ड्रॉप ले लें, ठीक है। एक इतने टाइम हुआ है, इतना चांसेस लिए होंगे, या अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप ड्रॉप बिल्कुल पॉसिबल है आपके लिए ले सकते हैं, लेकिन इतने चांसेस जब लिए हैं तो अब जब एक ऑप्शन है आपके पास दिख रहा है, आपको खुल रहा है जो, तो फिर ड्रॉप लेना इज़ मच बेटर, ठीक है। अब ये तो हो गई, ठीक है। तो बात हो गई अपने कि अपन ड्रॉप लें कि नहीं लें। दूसरी बात है ना, एमपी में सेकंड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। रिवाइज्ड शेड्यूल, हाँ रिवाइज्ड शेड्यूल याद है, देख लेना। अभी आया था, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले 16 का आया था, 16 को आएगी सब चीज़ें, नहीं वो कैंसिल हो चुका है ना। अब आएगा 18 को, 18 का कर दिया है उन्होंने, अगर आपने नहीं देखा तो देख लें, 18 का कर दिया है। और मैं अच्छा बता देता हूँ अभी, देखिए ये अपना सेकंड राउंड के काउंसलिंग का न्यू शेड्यूल आ चुका है ना। तो ये 18th डेट कर दी, देख लीजिए इसमें, है ना। ये इनकी गलती नहीं है, सेंट्रल में ही अपनी काउंसलिंग डिले कर रही है सेकंड राउंड की, इस वजह से इनको करनी पड़ी है ना। नहीं तो एमपी की काउंसलिंग सही टाइम पे चल रही थी बिल्कुल, अभी इन्होंने सेंट्रल ने करी है तो इन्होंने भी करी है। देखिए 18th कर दी है उसकी, अभी 16th थी, है ना अलॉटमेंट ऑफ सेकंड राउंड, 25th कर दिया अभी भी, मतलब इन्होंने डेट भी एक्सटेंड कर दी है, 2-3 नोटिफिकेशन आए हैं आज के दिन ही, 11 तारीख के दिन, ठीक है। तो इसमें देखो 14th कर दी है, 14th तारीख कर दी है आज। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन मतलब नहीं करवाया हो, जिसको अलॉट हो चुका है कॉलेज, तो वो भी ध्यान दें। और जिसको सेकंड राउंड में अगर करना है तो चॉइस फिलिंग का बिल्कुल ध्यान दें आप, है ना। 19 से चालू होगी चॉइस फिलिंग, 19 to 22, ठीक है। बहुत अच्छे से करना चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग का बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है आपके कॉलेजेस नहीं मिलने और मिलने पर, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करना। और एक ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। थैंक यू।